ऑलराइट, तो Realme P4 5G हमारे पास में आ चुका है एंड इस फोन को हमने Realme की अर्ली बर्ड सेल में बुक किया था। 6+128GB मैंने मंगाया है और इस फोन को मेरे पास में तकरीबन 4 से 5 दिन हो चुके हैं एंड इस फोन के अंदर मुझे कुछ चीजें बहुत इंटरेस्टिंग लगी गाइस। 144 हर्ट्ज की गेमिंग यहां पर आपको मिल जाती है, 7000 mAh की बैटरी इस फोन के अंदर दी गई है एंड और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें इस फोन के अंदर दी गई है। इस फोन को मैंने 4 दिनों में 5 दिनों में बढ़िया तरीके से टेस्ट कर लिया है एंड आज की वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं अपने जेन्युइन ओपिनियन इसी फोन के बारे में कि क्या चीजें मुझे इस फोन के बारे में अच्छी लगी, क्या चीजें खराब लगी, क्या इसमें बेटर हो सकता था एंड क्या एक्चुअल में ये फोन आपके काम का है या नहीं है, आपको परचेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सारी चीजें आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। बस रिक्वेस्ट आपसे इतनी है कि एंड ऑफ द वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर से कर देना एंड चैनल पर अगर आप नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है एंड गाइस अगर ऐसे ही रिव्यूज में आपका इंटरेस्ट है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। स्टार्ट करते हैं रिव्यू को। सबसे पहले बॉक्स कंटेंट की बात कर लेते हैं। तो बॉक्स में आपको सारी चीजें मिलती है भाई, कोई भी चीज आपको बाहर से परचेस नहीं करनी पड़ेगी। बॉक्स में आपको चार्जर भी मिलता है, बॉक्स में आपको केबल दी गई है, सिम इजेक्टर टूल आपको मिल जाता है, बैक कवर मिलता है, कुछ कागज पत्तर दिए गए हैं एंड आपका फोन भी आपको बॉक्स के अंदर ही दिया गया है, ये काफी अच्छी बात है। तो बॉक्स कंटेंट में सारी चीजें हैं, प्लस यहां पर आपको प्री अप्लाइड स्क्रीन प्रोटेक्टर भी मिलता है, तो आपको दौड़ भाग करके इस पर टेम्पर्ड ग्लास लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इनिशियल प्रोटेक्शन यहां पर आपको मिल जाता है। बिल्ड क्वालिटी की अगर बात करें, इस फोन का जो बिल्ड क्वालिटी है वो अच्छा है। हालांकि प्लास्टिक कंस्ट्रक्शन है, प्लास्टिक का बैक है, फ्लैट प्लास्टिक फ्रेम दी गई है, स्लिम फोन है, केवल और केवल 7.58 mm की थिकनेस है एंड वेट की अगर बात करें तो 190 ग्राम्स के आसपास फोन का वेट है। स्लिम फोन है, लाइट वेट फोन है, इन हैंड फील अच्छा रहता है, ग्रिप भी फोन की बहुत ज्यादा वाइड नहीं है तो कंफर्टेबल रहता है हाथ में। हालांकि बड़ा फोन है तो सिंगल हैंड यूसेज डिफिकल्ट है, 2 हाथ से आपको यूज करना पड़ता है, लेकिन ओवरऑल बहुत ज्यादा बल्की नहीं लगता है, इन हैंड फील फोन का बढ़िया रहता है। डिजाइन की अगर बात करें तो गुड लुकिंग स्मार्टफोन है गाइस। ये जो स्मार्टफोन है आईफोन 17 प्रो के डिजाइन से इंस्पायर्ड है, तकरीबन वैसा ही डिजाइन यहां पर आपको मिलता है। हालांकि बैक पैनल से गुड लुकिंग स्मार्टफोन है गाइस, हाफ मैट हाफ ग्लॉसी आपको मिलता है। यहां पर जो कैमरा आइलैंड है यहां पर ग्लॉसी फिनिश है जिस पर फिंगरप्रिंट के निशान काफी ज्यादा आते हैं एंड डस्ट भी काफी ज्यादा अट्रैक्ट करता है, तो ये जो पोर्शन है इसको आपको बार बार साफ करना पड़ेगा। बाकी नीचे की तरफ मैट फिनिश है तो यहां पर फिंगरप्रिंट के निशान तो नहीं आते हैं, प्लस ये एक एक्सेंट वाला ऑरेंज कलर का निशान दिया गया है भाई, ये है तो किसी काम का नहीं लेकिन दिखने में काफी सही लगता है। सो बैक पैनल से गुड लुकिंग फोन है। फ्रंट से अगर आप देखेंगे सेंटर पंच होल वाला डिस्प्ले दिया गया है, बहुत ही पतले पतले से बेजल्स हैं, पतली सी चिन है, ऑलमोस्ट सिमेट्रिकल बेजल्स यहां पर आपको मिलते हैं। फिजिकल ओवरव्यू देखें तो नीचे की तरफ आपको टाइप सी वाला पोर्ट दिया गया है, प्राइमरी स्पीकर आपको मिलते हैं, प्राइमरी माइक्रोफोन है एंड एक सिम ट्रे दी गई है जो कि डुअल सिम सपोर्ट करती है। एक्सपैंडेबल स्टोरेज का ऑप्शन यहां पर आपको नहीं मिलता है। फोन के राइट साइड पर अगर आप देखेंगे तो ऑरेंज कलर के एक्सेंट में यहां पर आपको पावर लॉक अनलॉक बटन दिया गया है, प्लस वॉल्यूम रॉकर्स यहां पर आपको मिलते हैं। ऊपर की तरफ सेकेंडरी माइक है एंड सेकेंडरी स्पीकर्स आपको मिल जाते हैं, प्लस लेफ्ट साइड एकदम क्लीन रखी गई है, यहां पर आपको कुछ भी नहीं दिया गया है, मतलब इस फोन के अंदर 3.5 mm जैक गायब है। अगर आपको वायर्ड हेडफोन यूज करने हैं तो कनेक्टर आपको खरीदना पड़ेगा। डिस्प्ले के अंदर ही आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है जो कि फास्ट है, एक्यूरेट है, बढ़िया तरीके से काम करता है। हालांकि उसका प्लेसमेंट जो है थोड़ा सा नीचे की तरफ है लेकिन बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल नहीं लगता है। फेस अनलॉक का ऑप्शन दिया गया है जो कि बढ़िया तरीके से काम करता है, फास्ट एंड एक्यूरेट है। बाकी दूसरे सेंसर्स की अगर बात करें तो तकरीबन सारे सेंसर्स अवेलेबल है। प्रॉक्सिमिटी सेंसर बढ़िया तरीके से काम करता है, जायरो डिले भी यहां पर आपको नहीं मिलता है, ये एक अच्छी बात है। आईपी रेटिंग की अगर बात करें तो IP66 की रेटिंग यहां पर आपको दी गई है। अब Realme P3 में आपको IP69 दी गई थी, यहां पर IP66 है, मतलब थोड़ा सा डाउनग्रेड आपको मिलता है। यहां पर आपको स्प्लैश प्रोटेक्शन मिल जाता है, कंप्लीटली वाटरप्रूफ फोन नहीं है। ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन के मामले में अच्छा फोन है, प्राइस सेगमेंट को जस्टिफाई करता है, वहां पर आपको शिकायत नहीं आएगी। बात करेंगे डिस्प्ले के बारे में तो 6.77 इंचेस का यहां पर आपको डिस्प्ले दिया गया है, फुल HD प्लस का रेजोल्यूशन है, 10 बिट का सुपर एमोलेड पैनल दिया गया है। कलर्स इस डिस्प्ले के बहुत अच्छे हैं गाइस, ब्लैक्स आर डीप ब्लैक्स, कॉन्ट्रास्ट आपको बहुत अच्छा मिलता है, डायनामिक रेंज बहुत अच्छी है, व्यूइंग एंगल्स डिस्प्ले के बहुत सही हैं एंड डिटेल्स आपको अच्छी खासी देखने के लिए मिल जाती है। वाइड वाइन L1 का सर्टिफिकेशन दिया गया है तो Amazon, Netflix पर आप HD में कंटेंट देख सकते हैं। YouTube पर आपको 4K HDR स्ट्रीमिंग का सपोर्ट मिल जाता है, प्लस
नेटफ्लिक्स पर भी यहां पर HDR सपोर्ट दिया गया है, ये काफी अच्छी बात है। इस प्राइस सेगमेंट में नेटफ्लिक्स पर HDR सपोर्ट बहुत कम फोन्स में मिलता है। सो कंटेंट वॉचिंग के लिए ये जो डिस्प्ले है नियरली परफेक्ट रहने वाला है। प्राइस सेगमेंट के हिसाब से कंटेंट वॉचिंग में आपको शिकायत नहीं देगा। ब्राइटनेस की बात करें, इस डिस्प्ले की ब्राइटनेस बहुत सही है भाई, 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, 1800 निट्स के आसपास यहां पर आपको हाई ब्राइटनेस मोड में मिलता है। डायरेक्ट सनलाइट में भी फोन को अगर आप यूज करेंगे प्रॉपर्ली विजिबल रहता है, विजिबिलिटी का कोई इशू नहीं है। 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी यहां पर दिया गया है, लेकिन भाई साहब 144 हर्ट्ज कहीं पर काम करता ही नहीं है। मैंने तकरीबन सारी एप्लीकेशन देख ली, किसी भी एप्लीकेशन में 144 हर्ट्ज का सपोर्ट नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 120 हर्ट्ज का आपको सपोर्ट मिलता है। मोस्टली एप्लीकेशन 90 हर्ट्ज पर ही चलती है। स्मूथनेस हालांकि अच्छी है, लेकिन मुझे लगता है 144 हर्ट्ज जो है वो मार्केटिंग गिमिक की है भाई साहब, मतलब वो एक्चुअल लाइफ में तो परफॉर्मेंस दे नहीं रहा है। ओवरऑल अगर डिस्प्ले क्वालिटी की अगर बात करें, छोटी सी दिक्कत है 144 हर्ट्ज का काम नहीं करना, बाकी डिस्प्ले क्वालिटी बहुत अच्छी है, डिस्प्ले में आपको शिकायत नहीं आएगी। बात करेंगे परफॉर्मेंस के बारे में, इस फोन के अंदर दिया गया है MediaTek Dimensity 7400 चिपसेट अलोंग विद HyperVision AI चिप। अब HyperVision AI चिप ये क्या बोला है भाई? तो ये जो चिप है डायनामिकली फ्रेम रेट्स को इंप्रूव करती है। एग्जांपल से समझते हैं, BGMI पर यहां पर आपको 90 FPS की गेमिंग का सपोर्ट दिया गया है। अब 90 FPS पर जब आप गेम करते हैं तो ऑब्वियसली आपको 90 FPS का सपोर्ट मिलता है, लेकिन अगर लेफ्ट से स्वाइप करके परफॉर्मेंस बूस्ट वाले ऑप्शन में जाके AI हाइपर मोशन को अगर आप इनेबल करेंगे तो आपको 144 FPS का फ्रेम रेट मिलने लगता है। हालांकि 144 FPS का जो फ्रेम रेट है वो TDM या अरेना में काम आता है भाई। क्लासिक गेम प्ले में 144 FPS इनेबल करने के बाद में मुझे काफी सारे फ्रेम ड्रॉप्स एंड काफी सारे लैग्स देखने के लिए मिले। तो मेरा तो ओपिनियन यही है कि अगर आप क्लासिक गेम प्ले करते हैं तो आप AI हाइपर मोशन को बंद कर दो, नॉर्मल 90 FPS में गेमिंग करो, वहां पर आपका एक्सपीरियंस ज्यादा बेटर रहेगा। ओवरऑल गेमिंग के लिए फोन अच्छा है, लेकिन अगेन 144 FPS की गेमिंग उतनी ज्यादा मुझे पसंद नहीं आई। नॉर्मल डे टू डे की परफॉर्मेंस की अगर बात करें, नॉर्मल डे टू डे की परफॉर्मेंस में ये जो फोन है कहीं भी नहीं अटकता है भाई। चाहे आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर लो, चाहे आपको कैसे भी डे टू डे के टास्क करने हैं, ये जो फोन है आपको एकदम स्मूथ परफॉर्मेंस देगा। कहीं भी लैग्स या हिकअप्स आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे। इस फोन का ऐप ओपनिंग एंड क्लोजिंग टाइम काफी फास्ट है। रीड राइट की स्पीड भी यहां पर आपको अच्छी मिल जाती है, थैंक्स टू इट्स UFS 3.1 वाला स्टोरेज, जो कि आपको स्नैपी परफॉर्मेंस देता है। हालांकि रैम मैनेजमेंट मुझे उतना ज्यादा पसंद नहीं आया। रैम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं है। LPDDR4X रैम दिया गया है। प्रोबेबली मेरे पास में 6GB वाला वेरिएंट है, इसलिए उतना ज्यादा एग्रेसिव रैम मैनेजमेंट नहीं है। लेकिन ओवरऑल अगर परफॉर्मेंस देखा जाए तो परफॉर्मेंस फोन का अच्छा है, अगेन विद सम मार्केटिंग गिमिक्स। कैमरास की बात करते हैं, दो कैमरास का सेटअप पीछे की तरफ दिया गया है। प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल्स का है, साथ ही में 8 मेगापिक्सल्स का एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस दिया गया है। रेयर कैमरा आउटपुट की अगर बात करें, नॉर्मल डे लाइट में रेयर कैमरा आउटपुट बहुत अच्छे निकल करके आते हैं। जस्ट लाइक रियलमी कलर साइंस, फोटोज थोड़ी सी वाइब्रेंट एंड पंची है। डायनामिक रेंज सही है, डिटेल्स भी आपको अच्छी खासी मिल जाती है। हालांकि जो स्किन टोन्स है वो बहुत सॉफ्ट है, बहुत आर्टिफिशियल लगते हैं भाई साहब, बहुत ही ज्यादा गोरा सा कर देते हैं, जो कि देखने में उतना ज्यादा अच्छा नहीं लगता है। बाकी इमेज क्वालिटी सही है, पोर्ट्रेट मोड में एज डिटेक्शन बढ़िया काम करता है, बैकग्राउंड ब्लर भी आपको एक नंबर देखने के लिए मिलता है। तो रेयर कैमरा आउटपुट नॉर्मल डे लाइट में अच्छे हैं, लेकिन नाइट कैमरा की अगर बात करें, इस फोन का नाइट कैमरा मुझे बहुत अच्छा लगा गाइस। यहां पर इमेज सैंपल्स आप देख सकते हैं, इमेज क्वालिटी बहुत अच्छी है, डिटेल्स अच्छे से प्रिजर्व कर लेता है, कलर्स भी आपको अच्छे मिल जाते हैं एंड ओवरऑल जो नाइट की इमेजेस है वो बढ़िया निकल करके आती है। अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस की अगर बात करें तो कंपैरेटिवली डिटेल्स यहां पर आपको थोड़ी सी कम मिलती है, लेकिन अल्ट्रा वाइड के आउटपुट में भी कलर्स आपको बढ़िया मिलते हैं। एंड नॉर्मल कैमरा एंड अल्ट्रा वाइड कैमरा में कलर शिफ्ट भी आपको बहुत कम देखने को मिलता है, ये काफी अच्छी बात है। ओवरऑल रेयर कैमरा सेटअप स्टिल फोटोग्राफी के लिए बढ़िया है। वीडियोग्राफी की अगर बात करें तो 4K 30 FPS तक का आपको सपोर्ट मिल जाता है। EIS वाला स्टेबलाइजेशन आपको मिलता है एंड यहां पर वीडियो क्वालिटी आप देख सकते हैं, वीडियो क्वालिटी बढ़िया है एंड फेयरली स्टेबल भी है। सो वीडियोग्राफी के लिए भी इस कैमरा को आप यूज कर सकते हैं। सेल्फी कैमरा की अगर बात करें, 16 मेगापिक्सल्स का सेल्फी कैमरा यहां पर आपको दिया गया है एंड सेल्फी कैमरा आउटपुट बढ़िया निकल करके आते हैं। कलर्स आपको अच्छे खासे देखने को मिलते हैं, एज ऑलवेज पंची कलर्स हैं, डिटेल्स आपको बढ़िया मिलती है, डायनामिक रेंज भी आपको ओकेश मिल जाती है। स्किन टोन्स भी रेयर कैमरा के कंपैरिजन में थोड़े से नेचुरल लगते हैं एंड बेटर भी लगते हैं। पोर्ट्रेट मोड में बैकग्राउंड ब्लर बहुत सही है,
एज डिटेक्शन भी बढ़िया तरीके से काम करता है। सो सेल्फीज इस फोन से बढ़िया निकल करके आ जाती है। सेल्फी कैमरा से मैक्सिमम 1080p 30 fps में आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं एंड वीडियो आउटपुट आप देख ही सकते हैं, ठीक ठाक वीडियो निकाल सकते हैं। ओवरऑल कैमरा सेटअप की अगर बात करें तो ये जो कैमरा सेटअप है प्राइस सेगमेंट के हिसाब से, मतलब जिस प्राइस पर मैंने इस फोन को खरीदा है 15,000 या 16,000 के प्राइस पॉइंट पर, वहां पर कैमरा सेटअप सही है, कैमरा में आपको शिकायत नहीं आएगी। बात करेंगे बैटरी के बारे में। इस पतले से फोन में 7000 mAh का बैटरा डाला गया है गाइस, बड़ा बैटरा है। 80 वॉट की चार्जिंग को फोन सपोर्ट करता है। 80 वॉट का चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिलता है। इस फोन को 0 से लेकर 100% तक चार्ज होने में तकरीबन 70 मिनट, 68 से 70 मिनट के आसपास लगते हैं। एंड चार्ज होने के बाद में ये जो स्मार्टफोन है कम से कम 8 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम तो आपको निकाल करके दे ही देता है। हालांकि इस फोन का एक डिटेल्ड बैटरी चार्जिंग एंड ड्रेन टेस्ट हम करेंगे, वहां पर मैं आपको और बेटर तरीके से बताऊंगा कि इसकी बैटरी कितनी चलती है। लेकिन इनिशियल इंप्रेशन में बैटरी मॉड्यूल अच्छा मुझे लगा, बैटरी मॉड्यूल में शिकायत नहीं है। बाईपास चार्जिंग का भी यहां पर आपको सपोर्ट मिलता है एंड रिवर्स वायर्ड चार्जिंग का भी यहां पर आपको सपोर्ट दिया गया है। सो बैटरी मॉड्यूल में आप कंप्लेंट नहीं कर सकते हैं। स्पीकर्स की बात करें, डुअल स्टीरियो स्पीकर्स हैं। 300% वॉल्यूम बूस्ट भी यहां पर आपको मिलता है। लेकिन भाई साहब 300% वॉल्यूम बूस्ट पर मत चलाना, सैंपल सुनाऊं? 300% वॉल्यूम बूस्ट पर चलाने में कुछ मजा नहीं आएगा भाई, आवाज फटी सी आएगी। 80% 90% वॉल्यूम पर अगर आप इसको चलाएंगे आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, ऑडियो आउटपुट बढ़िया रहेगा, बैलेंस रहेगा, ट्यूनिंग भी आपको अच्छी देगा एंड मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस में आपको मजा आएगा अगर आप 80-90% पर चलाते हैं। एंड वहां पर लाउडनेस भी आपको अच्छी मिल जाती है, मतलब कोई बहुत ज्यादा कम वॉल्यूम नहीं है। तो मुझे लगता है स्पीकर क्वालिटी अच्छी दी गई है। 300% पर नहीं चलाओगे तो ही ज्यादा बेटर रहेगा। सॉफ्टवेयर की बात करेंगे, एंड्रॉइड 15 यहां पर दिया गया है आउट ऑफ द बॉक्स। लेटेस्ट एंड्रॉइड वर्जन आपको मिलता है, साथ ही में Realme UI 6.0 दिया गया है। फीचर रिच UI है गाइस, बहुत सारे फीचर्स आपको मिलते हैं। स्प्लिट व्यू का ऑप्शन है, GT मोड यहां पर दिया गया है, एयर जेस्चर्स आपको मिल जाते हैं, ऐप लॉक दिया गया है, ऐप क्लोनर भी यहां पर आपको मिलता है एंड और भी बहुत सारे फीचर्स यहां पर दिए गए हैं। UI में कोई भी लैग्स आपको नहीं मिलते हैं, कोई भी स्टटर्स नहीं है, कोई भी हिकअप्स नहीं है, स्मूथ परफॉर्मेंस है, एनिमेशंस भी बढ़िया तरीके से काम करते हैं, तो UI में आपको शिकायत नहीं आएगी। हाँ, ब्लोटवेयर्स बहुत सारे आपको मिलेंगे गाइस, तो उनको आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, कुछ होंगे कुछ नहीं होंगे। अपडेट्स की अगर बात करें तो 3+4 इयर्स के आपको अपडेट्स भी मिल जाएंगे, तो फ्यूचर प्रूफ फोन है। सॉफ्टवेयर में आपको ज्यादा शिकायत नहीं देगा। डुअल माइक्स है, नॉइस कैंसिलेशन माइक दिया गया है, कॉल क्वालिटी बढ़िया रहती है, कॉल्स में भी आपको शिकायत नहीं आती है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो पर्सनली ये जो स्मार्टफोन है मुझे अच्छा लगा, लेकिन एक प्रॉब्लम है। 15,999 रुपए के प्राइस पॉइंट पर ये जो स्मार्टफोन है आपको ऑफर्स के साथ में मिलता है, बट 6+128 GB। अब 6 GB रैम मुझे कम लगी, प्लस जिस टाइप का मेरा यूसेज है तो 128 GB की स्टोरेज भी मेरे लिए कम है। हालांकि हो सकता है कि 128 GB आपके लिए इनफ हो, लेकिन अगर मेरी तरह 128 GB में आपका काम नहीं चलता है तो आपको परचेस करना पड़ेगा 8 GB प्लस 256 GB, और 8 GB प्लस 256 GB का प्राइस है 21,499 रुपए। ऑफर्स के साथ में अगर आप लेंगे तो वो तकरीबन आपको 19,999 रुपए का मिलेगा, और 19,999 रुपए के प्राइस पॉइंट पर दूसरे ऑप्शन भी एक्सप्लोर किए जा सकते हैं। लेकिन अगर आपका 6+128 में काम चल जाता है तो ये जो स्मार्टफोन है मेरे हिसाब से आपके लिए एक वन ऑफ द बेस्ट चॉइस रहने वाला है। अगर 6+128 में आपका काम चल जाता है तो आप मेरे को कमेंट करके बताओ भाई कि आपके क्या विचार हैं इस फोन के बारे में। पहली चीज, हमारा रिव्यू आपको कैसा लगा? अच्छे से डिटेल में मैंने आपको रिव्यू देने की कोशिश करी है, अपने ऑनेस्ट ओपिनियन आपको बताए हैं, तो रिव्यू कैसा लगा कमेंट करके बता देना। क्या ये स्मार्टफोन आप परचेस करना चाहते हैं? परचेस करेंगे तो कौन सा वेरिएंट आप परचेस करेंगे? कमेंट करके अपनी राय जरूर से बता देना। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया गाइस तो प्लीज मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करें, ऑल वाला ऑप्शन सिलेक्ट करें ताकि हमारे फ्यूचर वीडियोस के नोटिफिकेशन पहुंचे आपको तुरंत से। दिस इज यश साइनिंग ऑफ, बाय बाय।